कुछ देर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उम्मीद ये है कि एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जिस तरह से हर सेक्टर प्रभावित हुआ है कोरोना वायरस को लेकर, जो हालात बने हैं उसमें हर सेक्टर प्रभावित हुआ है और हर सेक्टर को कुछ न कुछ बेहतर स्थिति तक लाने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़े राहत पैकेज का आज ऐलान हो सकता है। वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उम्मीद यही की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसी बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। संकट से उबारने के लिए सरकार पैकेज दे सकती है और एक बड़े राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही है। कुछ देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है, इसकी संभावना दिख रही है। तो वहीं कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते हर सेक्टर प्रभावित हुआ है और जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक जो ढांचा है, उसको बड़ा झटका लगा है और इन तमाम सेक्टर्स को कुछ मदद देने के लिहाज से किसी एक बड़े पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, संभावना उम्मीद हम कहें कि यह है कि एक बड़ा राहत पैकेज का ऐलान सरकार कर सकती है, क्योंकि हर सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस वायरस के प्रकोप का जो असर है वह आर्थिक क्षेत्र पर गंभीर पड़ता हुआ दिख रहा है। प्रदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए लौटेंगे, प्रदीप के पास भी हम जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होगा सरकार के लिहाज से भी। जिस तरह से तमाम जो सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भी जो तमाम क्षेत्र हैं वो सभी प्रभावित हुए हैं। प्रदीप, सवाल ये कि जिस तरह से ये प्रभाव कोरोना वायरस का न सिर्फ स्वास्थ्य पे बल्कि आर्थिक जो प्रभाव हो रहा है उससे निपटने के लिए सरकार आज किसी बड़े राहत पैकेज के ऐलान कर सकती है। जैसे कोरोना वायरस को लेकर देशव्यापी चिंताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया था तब उन्होंने इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाने की बात कही थी और ये इशारा था कि सरकार आर्थिक पैकेज देने का ऐलान जल्द करेगी। वित्त मंत्री से पिछली बार ये सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि सरकार इस बारे में जल्द ही ऐलान करेगी। तो ये आज ऐलान हो सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ देर बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेगी तो वो यहाँ पर एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती है, इस तरह के सूत्र दावा कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो 10 करोड़ गरीब लोग हैं उनके बैंक खाते में सीधे 5,000 से 6,000 की रकम डाली जाएगी, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर काफी बड़ा कदम होगा, क्योंकि उनको सीधे रकम मिलेगी और वो लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जो अभी फिलहाल जो गरीब तबका है, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के हालात है और उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, ये कहा जा रहा है। इसलिए उनके राहत पैकेज का ऐलान किया जाए, ये अलग अलग विपक्षी दल मांग कर रहे थे। आज सोनिया गांधी ने भी चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को और अलग अलग सेक्टर जो प्रभावित हुए हैं कोरोना वायरस के चलते उनको बड़े राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही है। लिहाजा ये मांग लगातार होती रही है। अब ये जरूर आ रहा है कि जो छोटे मझोले उद्योग हैं उनको भी राहत सरकार दे सकती है, जो लोन पे चल रहे हैं, यानी बैंक उनसे लोन के लिए दबाव ना बना पाए और ऐसे बैंकों को भी अपने कामकाज को जारी रखने के लिए
लोन रिकवरी में सरकार छूट दे सकती है, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो ये जरूर है कि क्या राहत पैकेज होगा, क्या आर्थिक घोषणा होगी, इस पर नजरें लगी हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ केयर सेक्टर को 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया और लगातार सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में माना जा रहा है वित्त मंत्री कुछ देर बाद जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो वो बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो गरीब तबका कोरोना से प्रभावित हुआ है और जिसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनका चूल्हा कैसे जलेगा, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनकी चिंताएं हैं, क्योंकि आम जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में दिहाड़ी मजदूर, कामगार मजदूर, उनके वेतन न रोके जाए, इस तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं। लेकिन फिर भी ऐसा तबका भारी तादाद में है जिसको कैश की जरूरत होगी और शायद इसलिए सरकार ये व्यवस्था आज कर सकती है कि वो उनके बैंक खाते में सीधे वो पैसा डाल दे ताकि वो उनको मिल पाए और वो अपनी आम जरूरत की चीजों को खरीद पाए। जी बिल्कुल प्रदीप, और जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम सेक्टर पर इसका असर हुआ है, लेकिन खासतौर पर हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, क्योंकि वो सीधे तौर पर इस वायरस से एक बड़ी जंग लड़ रहा है और हमें अब ये एहसास इस बात का हो रहा है कि कितने लूपहोल्स हमारे हेल्थ सेक्टर में हैं, कितनी कमियां हैं और जिस तरह की जरूरत थी हेल्थ सेक्टर को बूम करने की वो अब तक नहीं की गई। ऐसे में क्या कोई एक बड़ा एक्शन प्लान हेल्थ सेक्टर को लेकर भी सरकार जल्द ही जारी कर पाएगी? क्योंकि जो हम देख रहे हैं डॉक्टर्स की कमी से लेकर तमाम जो चीजों की कमी है वो अब एक एक करके सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल शाकिर, हमारा जो पूरा मेडिकल स्टाफ है, जो लगातार डॉक्टर्स हैं, पैरा मेडिकल जो कर्मी हैं, अन्य कर्मचारी हैं, वो लगातार दिन रात जुटे हुए हैं, अपने अपने अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद हैं और ऐसे में जो उनको तमाम चीजें उपलब्ध होनी चाहिए वो उन तक पहुंचे। मास्क, ग्लव्स और अलग अलग जो मांग की जा रही है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनको जरूरी चीजें हैं, इसीलिए हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज सरकार की ओर से अनाउंस हुआ है। प्रधानमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की थी। तो ये जरूर माना जा रहा है कि आज क्या वित्त मंत्री कोई नई बड़ी घोषणा करेंगी या फिर वो गरीब तबके के लिए और जो छोटे मझोले उद्योग हैं उनको राहत देने का ऐलान करेंगी। तो इस पर नजरें लगी है, इंतजार करना होगा कुछ देर बाद ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और इसमें वित्त मंत्री जब अपनी बात रखना शुरू करेंगी तो ये नजरें रहेंगी कि आखिर सरकार क्या कोरोना के चलते जो रोजगार प्रभावित हुआ है, गरीब तबका जो खासा लॉकडाउन से प्रभावित है, उसके लिए क्या करने वाली है। सरकार पहले इशारा कर चुकी है कि वो राहत पैकेज यानी आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती है। तो नजरें लगी हैं, उम्मीदें हैं सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। बिल्कुल, और जिस तरह से सरकार की तमाम योजनाएं हैं प्रदीप, हमने देखा है कि मनरेगा की एक बड़ी योजना है, ये तमाम जो इस तरह की योजनाएं हैं इसके जरिए सरकार हो सकता है कि पैसे को डाइवर्ट करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे, मदद पहुंचाने की कोशिश करे। इसके अलावा प्रदीप जो एविएशन सेक्टर है वो उसकी तो एक तरह से कमर टूटी है इस पूरे मामले में, और इससे पहले भी कोरोना से पहले भी एविएशन सेक्टर एक तरह से घाटे में जा रहा था। इन तमाम चीजों के बीच उस सेक्टर के लिए भी कुछ एक राहत मिलने की उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए अलग अलग सेक्टर प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन के चलते, हालांकि जरूरी भी है क्योंकि लोगों की हेल्थ सबसे बड़ी चीज है और इसीलिए इसका ऐलान करते हुए जब प्रधानमंत्री ने बातें रखी थी वो इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हेल्थ जरूरी है लोगों का। यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना वायरस का प्रभाव है और जिस तरीके से अलग अलग देशों में देखा गया है, तो ये जरूर है कि भारत में इस तरह के हालात ना हो, उससे पहले ही भारत ने अपनी तरफ से कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक के बाद एक घोषणाएं की, हालांकि ये कहा गया विरोधियों की ओर से देर से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन WHO की ओर से कहा गया कि जो भारत ने कोशिशें की है वो उसकी सराहना करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कदम उठाए जाने बाकी है। अगर देखें तो उन लोगों की पहचान जो लोग जिस तरीके से पीड़ित पाए गए उनको अलग थलग किया गया, लेकिन अभी भी वो किन किन के संपर्क में आए हैं, जो थर्ड फेज की ओर हम बढ़ रहे हैं, चल रहा है ये, उसमें उन लोगों की निगरानी, उनकी पड़ताल भी जरूरी है। सिंगापुर और चाइना की तर्ज पर ये WHO ने कहा है। तो ये जरूर है कि बड़ी चुनौती रहेगी और ऐसे में हर व्यक्ति को ढूंढना, उसको वो किससे मुलाकात की थी जो कि इससे पीड़ित पाया गया है, तो ये चीजें हैं, उसके बाद ही रोकथाम लगेगी कोरोना वायरस पर। और इसीलिए बड़े सवाल हैं
एक तरफ लड़ाई से लड़ना है, दूसरी तरफ जो चुनौतियां हैं इस लड़ाई में लॉकडाउन के चलते अलग अलग वजहों से जो यहाँ पर दिखाई देती हैं उनको भी एड्रेस करना है। लिहाजा सरकार इस पूरे मामले को एड्रेस करती नजर आ रही है और ये दिखाने की बताने की कोशिश है कि वो लोगों को परेशानी में नहीं डालेंगे और आम जरूरत की चीजें जो एक थोड़ा शुरुआत में घबराहट दिखाई दी कि वो उपलब्ध नहीं होगी जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बाद विस्तृत तौर पर गाइडलाइन जारी की गई थी और उसके बाद अब लोगों को राहत मिली है क्योंकि उनको आम जरूरत की चीजें उपलब्ध है और अलग अलग राज्यों ने होम डिलीवरी सिस्टम भी शुरू किया है। दिल्ली सरकार भी कोशिशों में जुटी है। आज आपने देखा होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो अनिल बैजल जब ब्रीफिंग कर रहे थे वो नई नई जानकारियां दे रहे थे। ये जरूर है कि लगातार अपडेट मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो ये तमाम फैसले लिए गए हैं और उम्मीद ये है कि अब कोई एक बड़ा राहत पैकेज सरकार उसका ऐलान करे। वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा, दरअसल उस पर किस तरह के बड़े फैसले लिए जाएंगे।